नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस MK2 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद। फ्रेंच कंपनी साफरान भारत में एस्टैब्लिश करेगी अपनी पहली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट। रूस ने भारत को की 50 और लाइसेंस प्रोड्यूस्ड Su-30 MKI जेट की पेशकश। GTRE बनाएगा नेक्स्ट जनरेशन कावेरी इंजन कावेरी 2.0। और छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम से कम 28 माओवादियों को मार गिराया। हेडलाइन नंबर 1। न्यूली अपॉइंटेड एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तेजस MK2 के लिए एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन की घोषणा की है। तेजस MK2 की पहली उड़ान अगले वर्ष होने की उम्मीद है। इसका रिसर्च और डेवलपमेंट फेज दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना 2028 तक इस एडवांस्ड फाइटर जेट को अपने फ्लीट में शामिल करने की योजना बना रही है। यह अनाउंसमेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने कम से कम 120 तेजस MK2 एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। MK2 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तेजस MK1 के सक्सेसर के रूप में डिजाइन किया गया MK2 कई मायनों में बेहतर है। इसमें बढ़ी हुई रेंज, अधिक पेलोड क्षमता और एडवांस्ड एवियोनिक्स शामिल हैं। इंडिजिनस डेवलपमेंट का एक फायदा यह है कि एयरक्राफ्ट में नई वेपन सिस्टम्स को आसानी से और तेजी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। हालांकि तेजस MK1 प्रोग्राम में हुई देरी से सीख लेने की जरूरत है। एयर चीफ मार्शल सिंह ने डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एक प्रमुख चुनौती बताया। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए एयरफोर्स चीफ ने डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी पर जोर दिया है। उनका मानना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्षमताओं के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री की भागीदारी भी आवश्यक है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले ही तेजस MK2 के लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनीज की रुचि मांगी है। इसमें टॉर्सो, विंग्स, टेल और कैनार्ड जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट शामिल हैं। तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए यह क्लियर विजन और पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन में एक नए युग का संकेत है। हेडलाइन नंबर 2। फ्रेंच डिफेंस ग्रुप सफ्रान ने भारत में अपनी पहली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट एस्टैब्लिश करने की इच्छा जताई है। यह कदम दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को और मजबूत करने का संकेत है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और फ्रेंच अथॉरिटीज के बीच हुई 2 दिवसीय स्ट्रेटेजिक डायलॉग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। फ्रांस ने भारत के साथ एडवांस्ड मटेरियल्स और मेटलर्जी पर काम करने की सहमति दी है। यह मिलिट्री और सिविलियन इंजन्स के क्रिटिकल पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सफ्रान की योजना भारत में एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने की है। इस फैसिलिटी में मिलिट्री प्लेटफॉर्मों के लिए आवश्यक सेंसर और क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। हालांकि इस फैसिलिटी के स्थान का अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। दोनों देश मिलकर मानव रहित अनमैन्ड सब सरफेस, सरफेस एंड एयरबोर्न सिस्टम्स के विकास पर भी काम करेंगे। इसमें सबमरीन्स के लिए पानी के नीचे के ड्रोन, काउंटर स्वार्म ड्रोन और आर्म्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। वार्ता में साइबर सिक्योरिटी और स्पेस में मिलिट्री एप्लीकेशंस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मिलिट्री सैटेलाइट्स का जॉइंट लॉन्च और हैमर मिसाइल जैसे स्टैंड ऑफ वेपन्स का को डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें शामिल है। डोभाल की फ्रांस विजिट का मेन अट्रैक्शन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के साथ उनकी 1 घंटे की मीटिंग थी। इस मीटिंग में यूक्रेन वॉर और लेबनान पर इजराइल के वॉर पर डिटेल्ड डिस्कशन हुई। दोनों पक्षों ने इंडो पैसिफिक में चीन की भूमिका सहित ग्लोबल सिक्योरिटी सिनारियो पर भी खुलकर डिस्कशन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए पहला इंडिजिनस AL-31 FP इंजन इंडियन एयरफोर्स को सक्सेसफुली हैंड ओवर किया है। यह अचीवमेंट एक नए कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसमें 240 इंजनों के प्रोडक्शन की योजना है। ओडिशा में स्थित सुखोई इंजन डिवीजन प्लांट में मैन्युफैक्चर्ड यह पहला इंजन वायुसेना को दिया गया है। $3 बिलियन के इस कॉन्ट्रैक्ट को सितंबर 2024 में अंतिम रूप दिया गया था और पूरे प्रोडक्शन के लिए 8 साल का समय निर्धारित किया गया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस अचीवमेंट को HIL की एक्सपर्टीज एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन बताया है। सुखोई इंजन डिवीजन प्लांट ने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। Su-30 MKI फ्लीट के लिए कुल 950 नए इंजनों की आवश्यकता है।
इन फाइटर प्लेन्स को नए रूसी लाइसेंस प्राप्त इंजनों के साथ अपग्रेड करना एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। इसका टारगेट उन्हें 5th जनरेशन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाना है। यह अपग्रेड उनके ऑपरेटिंग लाइफ को 2055 तक बढ़ा देगा और उन्हें लेटेस्ट रेडार, एवियोनिक्स, इंटीग्रेटेड ड्रोन सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज के वेपन्स से लैस करेगा। दोनों देश Su-30 MKI फाइटर जेट के लाइसेंस्ड प्रोडक्शन को बढ़ाने और नए सौदों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें भारत में 50 नए Su-30 जेट का जॉइंट प्रोडक्शन भी शामिल है। Su-30 MKI एक एडवांस्ड 2-सीट मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह 21.9 मीटर लंबा है और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 38,800 किलोग्राम है। इसके 2 AL-31 FP इंजन इसे एक्सेप्शनल मोबिलिटी प्रदान करते हैं। यह मॉडर्न एवियोनिक्स, एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स एंड वेरियस वेपन्स से लैस है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट या GTRE एक ऐसा एडवांस्ड जेट इंजन डेवलप कर रहा है जो भारत के फाइटर जेट्स को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। GTRE का ध्यान अब कावेरी इंजन को और अधिक शक्तिशाली बनाने पर है। वे मौजूदा ड्राई कावेरी इंजन में आफ्टरबर्नर जोड़कर इसे और अधिक इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इंजन लगभग 75 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट पैदा कर सकेगा, जो एक फाइटर जेट के लिए इनफ पावर है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। GTRE की योजना एक नए प्रोटोटाइप इंजन को डेवलप करने की है, जिसे कावेरी 2 के नाम से जाना जाता है। यह नया इंजन 90 किलो न्यूटन से अधिक वेट थ्रस्ट पैदा कर सकेगा। यह प्रदर्शन अमेरिकी F404 और F414 इंजनों के बीच होगा, जो प्रेजेंट में तेजस फाइटर जेट्स में यूज किए जाते हैं। कावेरी इंजन की एक खास विशेषता है इसका फ्लैट रेटेड प्रदर्शन। इसका मतलब है कि यह डिफरेंट टेम्परेचर्स और स्पीड में भी लगातार पावर जनरेट कर सकता है। यह भारत की डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नया कावेरी इंजन तेजस मार्क 1A और संभवतः मार्क 2 फाइटर जेट्स में यूज किया जा सकता है। GTRE का टारगेट है कि 2030 तक यह इंजन तैयार हो जाए। इस समय तक यह एग्जिस्टिंग फॉरेन इंजन्स की जगह ले सकता है जो अपने सर्विस पीरियड के अंत में होंगे। हेडलाइन नंबर 5। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक बड़ी मुठभेड़ में कम से कम 28 माओइस्ट मारे गए हैं। यह घटना शुक्रवार को हुई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कार्रवाई की। यह मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर स्थित अब्बूझमाड़ के जंगलों में हुई। दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच यह कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर किया, जिसमें AK-47 और SLR जैसे डेंजरस वेपन शामिल थे। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 28 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। यह ऑपरेशन गुरुवार को शुरू हुआ था, जब ओरछा और बस्तर पुलिस थानों से जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की जॉइंट टीम रवाना हुई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। उन्होंने जवानों के साहस और अदम्य वीरता को सलाम किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार माओवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इससे पहले सितंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक भारत से माओवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने माओवादी हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। गवर्नमेंट का गोल क्लियर है, छत्तीसगढ़ और पूरे देश से माओवाद का खात्मा करना। आने वाले समय में इस तरह की और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं, जो भारत को माओवाद मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।